धरती कर्म भूमि है। यहाँ आप जो करते हैं उसी का फल प्रकाशित होता है। बुरा करते हैं तो रिजल्ट बुरा है और अच्छा करते हैं तो रिजल्ट अच्छा है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, उद्धार और पतन दोनों रिजल्ट तुम्हारे ही हाथ में है। इतना सुंदर मानव जीवन मिला है, इस जीवन को उद्धार कर लीजिए या तो यह जीवन को 12 बजे दिन में ही नरक में ढकेल दीजिए, वो आपके ही हाथ में है। गुरु के आशीर्वाद से हम तर जाएंगे ऐसी बात नहीं है। गुरु की कृपा से हम तर जाएंगे ऐसी बात नहीं है। गुरु केवल मार्गदर्शक होते हैं। चलना पड़ेगा आपको। गो मतलब अंधकार, गो मतलब प्रकाश। गुरु आपके जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर कर दिए, उसी को गुरु कहते हैं। गुरुदेव आपको साधना का मार्ग बता करके आपको समस्त विषयों से निवृत्ति कर दिए, जड़ चेतन का बोध करा दिए, उसी को सद्गुरु कहते हैं। आपके जीवन को जन्म मरण से छुट्टी दिला दिए, उसी को सद्गुरु कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा हितैषी कौन होते हैं? वो है गुरु। संस्कृत के विद्वान ने कहा, कोआ गुरुयो ही हितोपदेष्टा। कहा गुरु कौन? कहा जो हितोपदेश करे उसी को गुरु कहते हैं। हमारे देश में गुरु की मर्यादा है, गुरु की पद्धति अच्छा है, गुरु की श्रृंखला अच्छा है, गुरु को आदर किया जाता है, गुरु को देवतुल्य समझा जाता है, गुरु को गॉड भगवान समझा जाता है, गुरु को पूजा जाता है। गुरु के आगे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी, कृष्ण जी, राम जी, बुद्ध जी, कबीर जी सभी चरण में खड़े रहते हैं कल जोड़ करके। इसलिए गुरु का वैल्यूएशन बहुत बड़ा होता है। हर आदमी अपने अपने घर में गुरु का तस्वीर रखे। विवेकानंद स्वामी जी का, दयानंद सरस्वती का, बाबा देवी साहब का, बंदी छोड़ संत सम्राट गुरुवर कबीर का, बाबा बीवी का, राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, महावीर का, इसको फोटो रखे। मैं बीए पार्ट 2 में पढ़ रहा था, कॉलेज था ये फारबिसगंज कॉलेज, फारबिसगंज रहते थे महावीर दास जी, कबीर पंथ से बहुत नंबर 1 व्यक्ति है। उसी के यहाँ रह करके हमने इंटर किया, ग्रेजुएशन फाइनल किया। तो बीए पार्ट 2 का परीक्षा आने ही वाला था। एक मित्र कहा कि देखिए आप हमारे रूम में आए। हमने कहा क्यों? कहा आपको कुछ पेड़ा खिलाएंगे, गांव से पेड़ा बन के आया है। तो हमने कहा ठीक है कल आएंगे। कि जैसे रूम में प्रवेश किए तो उसके रूम में फोटो था। अब फोटो सीधा भाग में नहीं था, सब उल्टा भाग में था, सब सदे दिखाई पड़ता था। हम चौकी पर बैठे, हम सोचे मर भाई फोटो तो सब सीधा भाग में रहता है, कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है रूप चेहरा, सब फोटो उल्टा हुआ है। एक फोटो को जैसे उल्टाते हैं तो लगा कि बाप रे सारा फिल्मिस्तान का हीरोइन इसी घर में बसा हुआ है। तो मैंने कहा शुभांशु जी इस सब फोटो को उल्टा काहे दिए हैं? कहा गुरुजी आप ही के डर से उल्टा दिए थे कि गुरुजी आएंगे रूम तो क्या कहेंगे कि कैसा कैसा फोटो रखा है। जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी उस माँ का तस्वीर है आपके दीवार पर। माधुरी दीक्षित लिपस्टिक लगा करके एक बार हंस दिया तो उसका 17 गो फोटो रखे हैं। क्या दिया है माधुरी जी आपने?
गोविंदा क्या दिया है आपको? छेला बिहारी क्या दिया है आपको? विचार कीजिए, जो समाज को बनाया है उसका तस्वीर रखिए, उसका पूजा कीजिए। जो समाज को बिगाड़ते हैं उन्हीं को आप ठूस दिए हैं घर में। लज्जा तो आनी चाहिए। मैंने कहा कि हम जैसा चिंतन करेंगे, जैसा मनन करेंगे, उसी ढंग का हमारा आचरण बनेगा। प्रत्येक आदमी आचरण रूपी संपत्ति को बनाए, आपके चरित्र में दाग न लगे। देखिए, चरित्र का परीक्षा मां सीता का लिया गया, तो सीता तो सती निकली। चरित्र में कोई दोष न हो। चरित्र से गिरा हुआ आदमी को दरवाजे पर लोग बैठने नहीं देते हैं। चरित्र से गिरा हुआ आदमी को लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, उसके यहां सखा संबंध भी नहीं होता है। किसी भी प्रकार की दोष हमारे चरित्र में ना हो। इंग्लिश के विद्वान ने कहा, गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। पवित्र आचरण ही मानव जीवन का स्तंभ है। महात्मा गांधी के साथ में विनोबा जी जा रहे थे। विनोबा जी प्रश्न करते हैं, हे गुरुदेव, गांधी जी के गुरु थे, आप एक बात बताइए, ये दुनिया में सबसे कमी क्या चीज का है? तो गांधी जी ने कहा, धनवान बहुत है, गुणवान बहुत है, पहलवान बहुत है। इस धरती पर यदि कमी है तो वह है चरित्रवान की कमी। धन है, चरित्र न है, तो सभी आदमी उस पर थूक फेंकते हैं। समाज में कोई उसका सम्मान नहीं करता है। जिंदे जी चरित्र की ही चर्चा होती है और मरने के बाद चरित्र का ही चर्चा होता है। धरती पर जो जन्म लिया मनुष्य रूप में, यदि वो जीना नहीं जानता है तो वो मरना भी नहीं जानेगा। मरेगा तो घिना घिना के मरेगा, मरेगा तो रो रो करके मरेगा। जो जीना जानता है वही मरना जानता है, जो जीने की कला जानता है वही मरने की कला जानता है। ये गुरुवर कबीर स्पष्ट करते हैं, मृतक है सो साधु। मरने की कला साधु जानते हैं। एक सेठ के यहां दो नौकर आए, एक का नाम दिवाकर, एक का नाम प्रभाकर। तो प्रभाकर कहा कि सेठ जी, हम आपके यहां रहना चाहते हैं, 10-20 हजार वेतन में। कहा पहले परीक्षा हो। कहा हमारे गांव में पूरब टोला में 2 आदमी मरा है आज के डेट में। पता लगा करके आओ कौन आदमी नरक में गया, कौन आदमी स्वर्ग में गया। एक मंडल का लाश है, एक मेहता की लाश है। लड़का मंडल जी के लाश के पास गया तो लड़का थोड़ा दिमाग का भूत होगा। मंडल जी के बड़ा बेटा से प्रश्न करता है कि आपके बाबूजी जो मरे हैं स्वर्ग में गया है कि नरक में? करके मेरा बाप मरा है, मारा 3 थप्पड़, हमको चिंता है, बाप मर गया है तो नरक स्वर्ग में आया है। 3 थप्पड़ मारा गाल में। वो लड़का वहां से चला गया मेहता जी के लाश के पास, क्योंकि उसको सेठ के यहां नौकरी कराना था। चिंता इस बात की थी, मेहता जी की बड़े बेटा से प्रश्न करते हैं कि आपके बाबूजी मर गए हैं, आप ही बता सकते हैं कि आपका बाबूजी नरक में गया है कि स्वर्ग में गया है? कहा मेरा बाप मर गया है, इसकी चिंता है, तुम नरक स्वर्ग पूछते हो। वो भी बायां गाल में 2-4 थप्पड़ दिए। उत्तर उसको कहीं नहीं मिला। आए सेठ के पास, कहा सेठ जी 3 थप्पड़ इधर और 3 थप्पड़ इधर लगा है, दोनों जगह। का उत्तर दो ना, क्या हुआ?
का कोई उत्तर नहीं मिला, मार खाए हैं। का प्रभाकर तुम नहीं उत्तर दे पाओगे, दिवाकर को भेजा। दिवाकर गए। दिवाकर क्रियावान आदमी था। क्रियावान का मतलब होता है जो आप पढ़ते लिखते हैं उसको आचरण में अनुसरण करना, इसको क्रियावान कहते हैं। ज्ञानंद भारत क्रिया बिना, अर्थात वह ज्ञान बोझ है क्रिया के बिना, वह धन बेकार है दान के बिना, वह ज्ञान बोझ है क्रिया के बिना, वह धन बेकार है दान के बिना। धन में चमक कब आता है? जब आदमी धन को दान करता है तब वह ज्यादा चमकता है। दिवाकर को भेजा। दिवाकर गए मंडल जी के लाश के पास। सब कोई रो रहे थे, सब कोई कह रहे थे आ हो बड़े पप्पा, हो बड़े चाचा, हो गांव के दीपक, कहां तुम चले गए? जहां चिट्ठी न संदेश वह कौन सा देश, कहां तुम चले गए गिद्धवास को छोड़ करके? सभी कोई रो रहे थे, परिवार, समाज, दूसरे समाज के लोग, नेता, साधु, सब कोई उसके लिए रो रहे थे, मंडल जी के लिए। वो लड़का बैग में से डायरी निकाला, लिख लिया मंडल जी स्वर्ग में गया। फूल की बारिश हो रही थी लाश पर। किसी को कुछ नहीं पूछे, केवल अनुभव कर लिया। मेहता जी के लाश के पास गए, वहां देखा आदमी थूक फेंक रहा है, हंस रहा है, उस लाश का शिकायत हो रहा है। कई आदमी भाई को फुटाता था, पड़ोसी को फुटाता था, समाज में लड़वाता था, गरीब को दुख देता था, बहुत के माता बहनों के साथ अत्याचार किया था। सब कोई थूक फेंक रहा था, कोई वहां भीड़ नहीं थी। चुपचाप नंबर 2 में लिख लिया कि मेहता जी नरक में चला गया, घोर नरक में। आए सेठ जी के पास, कहा सेठ जी मंडल जी स्वर्ग में गए हैं और मेहता जी नरक में चले गए। कहा कैसे बेटा? कहा हमने अनुभव किया, हमने ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन किया है, लेकिन हमने अनुभव किया है, विद्या का अनुसरण किया है, हमने कबीर साहब की पंक्ति को पढ़ा है, हमने रहीम के दोहे को पढ़ा है, हमने जीसस को पढ़ा है, हमने न्यूटन को पढ़ा है, हमने सोक्रेटिस को पढ़ा है, हमने इलियस को पढ़ा है, हमने जेम्स वाट को पढ़ा है, हमने बड़े बड़े विद्वान को पढ़ा है, हमको अनुभव है सेठ जी। कहा कैसे? कहा मंडल जी का प्रशंसा हो रहा था और मेहता जी का निंदा हो रहा था समाज में, इसलिए अनुभव हो गया कि मंडल जी स्वर्ग में गए और मेहता जी नरक में चले गए। कहा बाप बेटा बाप, 51,000 तुमको मंथली मिलेगा, तुम इस मंत्री के पद पर मेरे यहाँ रहो। इसलिए हमने कहा उद्धार और पतन, मानव जीवन जो है, उद्धार और पतन ये आपके हाथ में है, ये किसी के हाथ में नहीं है। गुरु रास्ते दिखाते हैं लेकिन चलना पड़ेगा आपको। 2 लड़का पढ़ रहा है लौज में, एक लड़का सरस्वती मैया के भरोसा में रह गया। कहा रोजे अक्षत मिश्री चढ़ाए, फूल चढ़ाए, रोजे मिठाई चढ़ाए सरस्वती मैया को। एक लड़का 3 बजे जगता है, किसी दिन फिजिक्स को उल्टाता है, किसी दिन बायोलॉजी को, किसी दिन हिंदी को, किसी दिन अन्य अन्य सब्जेक्ट को उल्टाते हैं और मन से पढ़ते हैं कि हमको फर्स्ट करना है बिहार लेवल पर, स्टेट लेवल पर हमको नाम करना है। लड़का 3 बजे जगता है और दिन रात से 7-8 घंटा संघर्ष करता है विद्या के साथ। जब रिजल्ट प्रकाशित होता है दोनों का, एक सरस्वती मैया का भरोसा करने वाला, केवल पढ़ा लिखा कुछ नहीं, केवल फिल्मिस्तान का मोबाइल निकाल करके देखने वाले लड़का था, सरस्वती मैया का भरोसा करने वाला। जब दोनों का रिजल्ट निकला
तो जो सरस्वती मैया का केवल भरोसा किया था, जीवन भर फिल्म देखा था, बाजार घूमा था, मन से पढ़ा नहीं था, तो उसको भी तो मिला अंक, लेकिन कैसा अंक था? 3 तो 0 था, लड्डू के समान। इसको मिला 100 में 99, कहीं पर 100 में 100। स्टेट टॉपर लड़का हो गया और अपने जीवन को वह डीएम बना। तो आप अपने जीवन को किस पद में ले जाएंगे? आपको एसपी बनना है, डॉक्टर बनना है, ये माता को सबरी बनना है, मदरसा बनना है, सहजोबाई बनना है, मीराबाई बनना है, माँ टेरेसा की तरह बनना है, आपको सीता के सती अनुसुईया की तरह आपको बनना है। उद्धार और पतन आपके हाथ में है। मैंने कहा धरती कर्म भूमि है। कर्म किसे कहते हैं? पहले विचार कीजिए। मन, वाणी और शरीर। मन शुद्ध होगा तो वाणी शुद्ध होगा, वाणी शुद्ध होगा तो शरीर शुद्ध होगा। जब तीनों शुद्ध होगा तो आपका कर्म पवित्र होगा। पूजा करने जाते हैं, दुर्गा माँ से क्या मांगते हैं कि हमार बेटा पास भेजे, गोतनी बेटा फैल भेजे। दुर्गा माँ बात सुनते हैं। हमार बेटा डॉक्टर भेजे, ओकर बेटा नहीं है। ये बात जो भगवान देवता सुनी ले, तब तो भगवान देवता के लोग टका खरीद के मनाया लेते हैं, घूस ज्यादा। आप स्नान किए तो शरीर पवित्र हो गया, लेकिन मन पवित्र कहां हुआ? कितनों गंगा जल छिटिए देह पर तो मन पवित्र होगा नहीं। मन पवित्र तो साधना से होता है, मन पवित्र तो सत्संग से होता है, मन पवित्र तो ज्ञान से होता है। कस्यास्ति नासे मनसो ही मोक्ष, संस्कृत के विद्वान ने कहा। किसके नाश में मोक्ष है? तो मन की संकल्प विकल्प, मन को पवित्र करने। जितम जगत कैन मनो ही ऐना, अर्थात जगत को किसने जीता? जिसने मन को जीता। बादशाह से के अंदर विश्व को जीत लिया था, विश्व का राजा था। लेकिन मां क्या कहती है? बेटा तुम तो विश्व को जीत लिया, लेकिन अपने मन को नहीं जीत पाया, इसलिए तुम्हारा हार होगा कभी न कभी। भारत आया, एक ऋषि ऐसा बाण मारा ज्ञान का कि बेचारा को वही हार हो गया। घूम के घर जा रहा था कि रास्ते में ही दम तोड़ दिया। मां से भी भेंट नहीं हुआ। पूरा विश्व का चाबी उसके हाथ में था, चाबी भी साथ में ले गया, अपना दुनिया से चला गया। एक एक आदमी को देखिए, धन का कितना गुमान है। धन का इतना गुमान है कि घामता है, घाम चुता है, इतना गुमान में। हम तुमसे नहीं कम बाबू, हम तुमसे नहीं कम, अब तुम हो राइफल बंदूक, हम है एटम बम। ऐसा आदमी हो क्या? धन मिला है दान करने के लिए, धन मिला है गरीब का सेवा करने के लिए, धन मिला है परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, धन मिला है समाज राष्ट्र विश्व को आगे बढ़ाने के लिए, घमंड और अहंकार करने के लिए नहीं। धन का यदि हम दुरुपयोग करेंगे, ये जीवन का दुरुपयोग करेंगे, तो सजा तो हमें को भोगना पड़ेगा। एक जवान लड़का गिद्धवा चौक पर खाली बोतल लेकर के बैठा था और उस बोतल में संठी घुसा दिया था, घुमा रहा था, कभी काल रोवे कभी काल हंसे। एक आदमी कहा दिमाग तुम्हारा कड़ेगा है, इस खाली बोतल में तुम संठी घुसा दिए हो, उसको घुमाते हो, क्यों ऐसा काम करते हो? तो उसने कहा बाबा इसी बोतल में हमारा 5 बीघा जमीन घुस गया है, उसी को ढूंढ रहा हूं, मिलने की संभावना नहीं है। इसी बोतल में मेरा 10 लाख रुपया घुस गया है, उसको ढूंढ रहा हूं, मिलने की संभावना नहीं है। ये बोतल हमारे जीवन को पी गया, हम प्लेटफार्म के भिखारी हो गए हैं। इस बोतल की गहराई को मापता हूं कि बोतल में कितना गड्ढा है कि सारे धन को पी लिया।
इसलिए अपने बाल बच्चे को, अपने विद्यार्थी को होनहार बनाइए और गलत संगति से बचाइए। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं कि अवॉइड बैड कंपनी, अर्थात बुरी संगति से बचो। सिगरेट पीते हैं लोग, सिगरेट वाला लिख दिया डिब्बा पर कि सिगरेट पीना हानिकारक है। लोग पढ़ते लिखते हैं फिर भी सिगरेट पीते हैं, वह कोटिशन को पढ़ता नहीं है। ये गुटखा पुड़िया खाने वाला जवान जवान लड़का जितवास धार में सड़ता होगा, कहीं फारबिसगंज धार में सड़ता होगा। चलिए पूर्णिया देखिए कितना युवक का लाश निकलता है ये गुटखा पुड़िया खा करके। गुटखा पुड़िया ऐसा खाता है लगता है कड़ा पीता है, सर्दी खांसी भगाने के लिए लगता है कड़ा पी रहा है। कहीं पर खरीद लेता है और मुंह में दे दिया गुटखा पुड़िया, अच्छी बातें रहते हैं। इंग्लिश के विद्वान लिख दिया कि डू नॉट स्मोक, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बैल का पेट भर जाते हैं तो बैल कुछ खाते नहीं है। देखिए उसके बाद बैल सुपारी मांगता है, बैल पान मांगते हैं, कोई पुड़िया मांगते हैं नहीं। विचार कीजिए, गधा का पेट भर जाए, ऊंट का पेट भर जाए, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु मां साहेब की जय। बैठ जाइए सर। गधा का पेट भर जाए, गधा कुछ नहीं मांगते। कोई भी जानवर का पेट भर जाए तो वो कुछ नहीं मांगते। विचार कीजिए, लेकिन मनुष्य का पेट भर जाता है। मनुष्य कहता है बेटा कसेली नहीं छदब। देखिए कितना कमजोरी है। पान मांगता है, जर्दा मांगता है, फिर गलोटते हैं, अब पचर पचर थूक फेंकते हैं। ये कितनी गड़बड़ियां हैं। गुरुवर कबीर कहते हैं उजला कपड़ा पहिर के पान सुपारी खाए, एक हरी जाने बिना बांधे जब तुड़ जाए। आपका जीवन बिल्कुल उजला है, बिल्कुल सफेद कागज की तरह है, आपने ही दाग लगाया है। विचार कीजिए, इसलिए सारे दाग को धोइए। कबीर साहब जी कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो को पीप मिलेंगे। चले हैं भगवान का दर्शन के लिए, चले हैं परमात्मा को खोजने के लिए, चले हैं तीर्थ व्रत करने के लिए, लेकिन मन में तो विकार है। मन में तो गंदगी है, वो कहां मिलेगा। आईना में आप चेहरा देखना चाहते हैं तो आईना को साफ रखना पड़ता है। यदि आईना गंदा हो तब चेहरा को देखिए तो चेहरा दिखाई पड़ेगा, दिखाइयो पड़ेगा तो गड़बड़े दिखाई पड़ेगा। कबीर साहब ने कहा जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, जब दर्पण में लगी काई तो दरस कहां से पाई। तब दर्शन होगा नहीं होगा। इसलिए भगवान को खोजने वालों, भगवान को मानने वालों, पहले भगवान को समझिए कि भगवान रहता कहां है, भगवान का मतलब क्या होता है। क्या भगवान का घर आकाश में है? विचार कीजिए, यदि आकाश में है तो कौन सी पीलर खुट्टा पर वो भगवान बैठे हैं? विचार कीजिए, यदि भगवान आकाश में है तो बहुत आदमी कहते हैं ब्रह्मा जी का घर, विष्णु जी का घर, शंकर जी का घर, इंद्र जी का घर, गौलोक, स्वर्ग लोक सारे ऊपर में है, इसलिए ऊपर वाला मान लिया। आदमी इतने भरम में है, ऊपर वाले की चर्चा है, ऊपर वाले की हो रहा है। किसी भी आदमी को पूछिए तुम्हारा शादी हो गया, हाँ, दूल्हा कैसा मिला? ऊपर वाले की कृपा से बड़ा नंबर 1 दूल्हा मिला है। ऊपर वाला का ढेस लगाता है। शादी हुआ, हाँ, दुल्हन आ गई, हाँ, कैसा है? अरे ऊपर वाली की दया से बड़ी सुंदर है, इस बढ़िया है भी फैल है। विचार ऊपर वाले का ढेस लगाता है।
बेटा है ऊपर वाले देवे ने किया है, बेटी है 6 गो है, ऊपर वाला 6 गो बेटी दिया है। विज्ञान को समझिए भटकने वालों, 100 कीटाणु का जब वृद्धि होता है तो पुत्र का जन्म होता है, 100 कीटाणु का जब वृद्धि होता है तब पुत्री का जन्म होता है। कोई ऊपर वाले की कृपा से बेटा बेटी की प्राप्ति नहीं है, ये है माता पिता का मसाला से बेटा और बेटी बनता है। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में जाड़ा आता है, प्रकृति में गर्मी आती है, प्रकृति में बारिश आता है, ऊपर वाले की कृपा से नहीं। ये होता है प्राकृतिक गुण धर्म से। इसलिए ऊपर वाले ऊपर में रहते हैं। ये सब ढकोसलापना को छोड़िए, ऊपर वाले कौन है, भगवान कौन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। भगवान कौन है? द मैन इज गॉड। मानव ही भगवान होता है, मानवीय शक्ति ही भगवान है। देखिए मंदिर किसने बनाया? मानव ने। मंदिर में मूर्ति किसने बनाया? विचार कीजिए, मानव ने। मूर्ति का पूजा कौन कर रहा है? मानव ने। मूर्ति को भसाने के लिए जाना है और पोखर में उठा के फेंक दिया, मूर्ति थोड़ा थोड़ा हो गया। ये काम किसने किया? तो मानव ने। सब काम मानव करता है, ढेस लगाता है ऊपर वाले का। ये कितनी बड़ी गलती है, विचार कीजिए। एक बार शंकर जी और पार्वती जी में प्रश्न हो गया, तो पार्वती जी कहते हैं, हे शंकर भगवान, इस सृष्टि को आपने बनाया है। कहा ना, ये बात के कहता है तुमको? का सृष्टि आप चला रहे हैं? कहा ना, ये बात कौन कहता है तुमको? का सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं ये कैसे हुआ? कहा हे पार्वती, ये तो अनादि है। कबीर साहब ने भी अनादि कहा और शंकर भगवान ने अपने ही शब्दों में अनादि कहा है। तहिया होती पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौने उत्पन्न। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, न त्वेवाहं जातु न सम, न त्वेंग नेमे जन दीपा, न चैव न भविष्याम सर्वे ममता परम। एक लड़का शादी करके आया, विषय स्पष्ट हो जाए। पत्नी को कहा, मांगो हमसे क्या वरदान मांगती हो? कहा, एक ही वरदान है, हम बहुत संतुष्ट हैं आपसे। 3 दिन हो गए किया था, दोनों का समय बीता था 3 दिन। पत्नी कहती है, हम एक चीज गच्छे हैं। भगवान को कहा, कौन भगवान को? कहा शंकर भगवान को। लड़का 1 नंबर का कबीरपंथी था। कहा शंकर भगवान को क्या कबूले हो? कहा बोल बम जाना है हमको, जल ढार करके आना है, उन्हीं की कृपा से हम आपको प्राप्त किए हैं। शंकर भगवान से माने मन एक चीज मांगेंगे, आपको भी नहीं बोलेंगे, हम पूर्ति हो जाएगा तब हम आपको बोलेंगे। का कितना खर्चा होगा? का 10,000 खर्चा होगा। कहा तुम मेरी जीवन साथी न हो जी, तुम भीतर की बात ने बताओगे, हम ने बताएंगे, तो कैसे पति पत्नी भीतर की बात बोलो कि तुम मांगोगे क्या अंदर से? करके है तूने जाना था बेटा। कहा ठीक है, 10,000 रुपया दे दिया। सुबह जगती है, सास को साथ करके बोल बम चली गई है। लड़का क्या किया? गाड़ी पकड़ लिया, चला गया कलकत्ता। फैक्ट्री में काम करता था लड़का 10 बरस से, वहीं चला गया। जब तक में बोल बम से घूम करके आएगी तो पत्नी कहती है, पति कहाँ है? कल के ओकरा बोले के मालिक कलकत्ता, वहां थे गए। लड़का 3 साल तक घर नहीं आया, कलकत्ते में रह गया। अब कलकत्ता से जब चलने का प्रारंभ किया घर की तरफ, पत्नी फोन पर फोन करने लगी। चलने की प्रारंभ किया तो सबसे पहले लड़का गया कलकत्ता मार्केट, 2 अटैची लिया बड़ा बड़ा। एक अटैची में पत्नी के लिए ढेरी प्रकार की गहना, कपड़ा लत्ता। एक अटैची में माता पिता की कपड़ा, छोटका बच्चा के लिए भी 7-8 जोड़ा ले लिया। लड़का घर आया, पत्नी धाय से अटैची लिया, चला गया रूम में। रूम चेक करने लगा क्या सब लिया है, तो
तो सब तो ठीके था, लेकिन उस 7-8 जोड़ा जो बच्चा का कपड़ा था, तो पत्नी कहती है ये कपड़ा केकर छिए? कल के ये कपड़ा छिए हमर लडवा का, हमर बेटा कहाँ से? कल के हे यो अहाँ पागल छिए, अहाँ रहबे नहीं करिए तो बेटा कतऽ से अयतै? कल के कहलो जे शंकर भगवान से लेबै आय, तखनिए वो पत्नी का पत्नी का आंख खुल गया फक से। पत्नी को उसी समय बोध हुआ कि शंकर भगवान ऊपर में नहीं रहते हैं, शंकर भगवान तो हमारे प्रिय पतिदेव हैं, इन्हीं के कृपा से हमको पुत्र की प्राप्ति होता है, इन्हीं के कृपा से हमको पुत्री की प्राप्ति होता है, इन्हीं के कृपा से हमारा मांग अच्छा है, इन्हीं के कृपा से हमारा घर द्वार मेरा सुख साधन अच्छा है। इसलिए आपका परमेश्वर, आपका भगवान कहीं दूर नहीं है, वो है आपका पति। इसलिए मैंने कहा कि बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, कोई भी चीज नहीं, सब आपके घट के अंदर में निहित है। अपने विकार को साफ करें, सब चीज आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं हैप्पीनेस इज प्योरली ए सब्जेक्टिव थिंग। मनुष्य को बाह्य विषयों से लौट करके मनुष्य को अंतर्मुखी होना चाहिए। आपके अंदर में वो कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार राग द्वेष जलन, ये सारे कचरे हैं। जब साधना से आप इसको निकाल देते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाता है, आपका जीवन बेदाग हो जाता है, आपका जीवन बिल्कुल पुरस्कृत हो जाता है, आपका जीवन गदगद हो जाता है, आपका जीवन बिल्कुल पूजनीय योग्य हो जाता है। जीवन को ऐसा ही बनाना चाहिए। आइए सुंदर भजन सुनते हैं। हेलो मिनिटर कथा गलो मैं मास्टर। हेलो 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 इधर हम किनका केस दो। हेलो हेलो आवाज बराबर बोले जी। हेलो 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 हाँ छोड़ दो। मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीर साहब जी आपको समाधान करते हैं। मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास बंदे, मैं तो तेरे पास में।
पास में मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोह कहाँ ढूंढे बंदे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में, ना योग संन्यास में, ना योग संन्यास में, ना योग संन्यास में मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोह कहाँ ढूंढे बंदे। सारे भ्रम निवारण हो जाता है कबीर विज्ञान पढ़ने से। माला कह लेते हैं, कबीर साहब के विचार में आइए, कौन भ्रम लगा दिया है कि हमारे खानदान में माला नहीं धारता है, शक्ति बद्धी धारता है, सिकड़ी धारता है, गला में कंठी ले लीजिएगा तो क्या होगा? हैं? किसने आपको भ्रम लगा दिया? सब आदमी कंठी पहनिए। अब कबीर साहब के विज्ञान में आए सारे दुख कचरा भ्रम समाप्त। कबीर साहब ने कहा नहीं मैं प्राण में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, न ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं फिर कुटी गुफा में रहता, ना मैं फिर कुटी गुफा में रहता, ना मैं काव्य कैलाश में मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोह कहाँ ढूंढे बंदे। अंतिम कड़ी आपको समाधान कर देते हैं। ऐ ऊपर खोजने वालों, मंदिर में खोजने वालों, मस्जिद में भटकने वालों, वहां कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसको साफ कर लीजिए, यहीं पर देवता का घर है, यहीं पर भगवान का घर है। मन को साफ कीजिए, अंदर को साफ कीजिए। खोजी हाँ तो तुरंत मिल जाओ, खोजी है तो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में, खोजी है तो तुरंत, खोजी है तो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में, खोजी है तो तुरंत मिल जाओ, पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हर श्वासों की श्वास में मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में मोह कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। बोली श्री गुरुदेव की। सजना कार्यक्रम 11 बजे तक चलेगा, 10 बज चुका है। हम लोग परम पूज्य संत श्री उमा साहब जी जो नेपाल से आए हैं, उनके अंतिम आशीर्वचन हम लोग ले। श्री सद्गुरुदेव की